और हमारे स्कूल में उनका चिकित्सा मिशनरी चिकित्सा ग्रुप हमारे साथ में था और उनमें से वो एक थे और बहुत ही अच्छे और धीरज से उन्होंने हमारे बीच में अपना जो मिशनरी प्रोग्राम था चिकित्सा का उसको रखा और अ, बहुत ही अच्छा हम लोगों का अनुभव हुआ था और हम देख सके थे कि किस प्रकार से आज के जो युवा हैं वो ईश्वर के लिए और लोगों की सेवकाई के लिए काम करते हैं। हम भाई विमल के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। उन्होंने वो आसाम से हैं और उन्होंने वहाँ पर उनका जो परिवार है वो एक एडवेंटिस्ट परिवार है, वहीं पे उनका पालन-पोषण हुआ। उन्होंने अपना 12वीं कक्षा का जो पढ़ाई है वो नॉर्थ ईस्ट एडवेंटिस्ट स्कूल कॉलेज से किया और वहाँ पर वो रहे और तभी उन्होंने विचार किया कि वो ईश्वर के लिए काम करेंगे और अपना जीवन ईश्वर के और लोगों की सेवकाई के लिए देंगे और इसीलिए ईश्वर ने उनकी मदद भी की और उनके लिए रास्ता खोला गया ईश्वर की तरफ से और उन्हें मौका मिला, उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो वाइल्डवुड यूएसए में जाके अपना जो पढ़ाई है चिकित्सा मिशनरी का वो पूरा कर सके और अभी जो वर्तमान में भाई विमल हैं वो स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ में युवा लड़के और लड़कियों को चिकित्सा का प्रशिक्षण देते हैं, चिकित्सा मिशनरी का और बहुत से लोगों की वहाँ पे सेवकाई का काम किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन एक संस्था है उनके द्वारा जो चलाया जाता है उनके परिवार के द्वारा और वहाँ पर डॉक्टर ऑस्टिन और डॉक्टर हाइसिंथ हैं, वो उनके नेतृत्व में काम किया जाता है और बहुत से लोग वहाँ पे चंगाई को प्राप्त करते हैं। वो चंगाई केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि वो आध्यात्मिक भी होती है। लोगों को इस समय बहुत ज़रूरत है कि लोगों का केवल ऊपरी चंगाई ना दिया जाए, बल्कि उनको पूरी तरह से अंदर से भी परमेश्वर की ओर से उन्हें उनका वचन के द्वारा परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई दिया जाए। स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ में इस प्रकार का प्रशंसनीय काम ईश्वर की महिमा के लिए किया जाता है और यहाँ पे बहुत से लोग चंगाई को प्राप्त किए हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि विमल भाई आज हमारे साथ में हो सकते हैं। विमल हँसदा आप को मैं आमंत्रित करती हूँ, आप यहाँ पर आए हैं और अपने युवा ग्रुप के साथ में आज जब वचन बाँटेंगे तो ईश्वर आपके साथ में हो। ये आप भाई विमल, ये समय आपका है। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं ये सुंदर समय के लिए और सबका हार्दिक स्वागत करते हैं कि यह मीटिंग में हम लोग सब भाई बहन एकत्रित हुए हैं कि परमेश्वर की महिमा हो और कितना शुभ अवसर मिला है हम लोग कि हम एक दूसरों को मुलाकात जूम के द्वारा देख सकते हैं और ये शुभ अवसर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की महिमा हो कि हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इतना दूर दूर से हम लोग एकत्रित हुए हैं कि परमेश्वर के जो हम लोग एक दूसरे को मिल नहीं सकते वो हम लोग जूम के द्वारा हम लोग एक दूसरे को मिल के परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। महान ज्योति पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करती हूँ सुंदर अवसर के लिए। पिता परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु जी कि मैं आपके आगे खड़ा हूँ दो शब्द बोलूं प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं आपके चरणों में अपने आप को और अपने सारे भाइयों बहन को समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम लोग को जो अवसर मिला है प्रभु जी हम लोग पूरे दिल से और मन से और हृदय से प्रभु जी आपकी महिमा करें कि पिता परमेश्वर हम लोग की आवाज़ वो सुनाने पाए आपको कि आपके बच्चे लोग इतना अच्छे से प्रभु जी आपकी महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे मन को और हमारे पापों को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपने मेरे हर एक प्रार्थना है प्रभु जी धन्यवाद हो प्रभु जी सुबह से लेकर अभी तक संभाला और प्रभु जी ये प्रोग्राम के अंत तक आप संभालेंगे। मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हम लोग शुरुआत के लिए गाना गाएंगे और परमेश्वर की महिमा हो उससे और हम अपने सारे दोस्तों के साथ गाना गाएंगे।
इस गाना से परमेश्वर की महिमा हो, जो सुंदर गाना गाए हैं। और हम लोग अभी हम गवाही देंगे कि हम
ईश्वर से जुड़े और हम कैसे पहले थे। पहले हम एक बौद्धिस्ट फैमिली से थे और वो हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे कि क्या परमेश्वर है। और परमेश्वर ने मुझे ऐसा अगुवाई किया मेरे जीवन में कि मैं परमेश्वर को समझ सकी। परमेश्वर को नहीं जानने से और जानने में बहुत फर्क है। और परमेश्वर ऐसा काम करता है कि दूसरे दूसरे क्योंकि परमेश्वर कहा है कि मैं जगह जगह से अपने सेवकों को निकालूंगा। और ये भी कहा है कि मैं तो माता के गर्भ में से ही तुमको चुन लिया है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि हमारे इधर कोई भी सेवन डे एडवेंटिस्ट नहीं है। और मैं कैसे परमेश्वर को जानी। और पहला मैं फर्स्ट निकली और पहला जब निकली तो मुझे तो इतना अजीब लगा कि मेरा लाइफ कुछ और है और परमेश्वर में आके कुछ और होने से कैसा चेंज हुआ है। अभी आने से मुझे इतना आनंदित और महसूस होता है कि मैं बहुत खुश हूँ। और मैं परमेश्वर के लिए कार्य करूंगी। और इस अवसर से और परमेश्वर के लिए मैं परमेश्वर का वचन को मैं ढूंढते ढूंढते इतना प्यासी थी कि कैसे मैं सच्चाई को जानूं। और पहले तो मैं प्रार्थना करने भी नहीं जानती थी, पर प्रार्थना कैसे करते हैं और कैसे मैं क्या करूं। मैं धीरे धीरे कर करके ऐसा मैं कैसे एक पास्टर डोंगियाना और सर धर्मू थे उन लोगों से कनेक्ट हुआ। और वैसे होके मैं यहाँ पे आई और वचन को परमेश्वर के वचन को और मैं यहाँ पे ले रही हूँ और पढ़ रही हूँ। अच्छा से पढूं कि मैं अपने गांव और एरिया और जगह में परमेश्वर का काम करने पाऊं। क्योंकि उस जहां से मैं आई हूँ वहां से सिर्फ मैं ही एक एडवांटेज हूँ, जो कोई नहीं है वहां पे। ये शुभ समाचार हमको फैलाना है कि जो परमेश्वर ने वहां पे है, क्रिश्चियन लोग है पर संडे कीपर है। तो उसमें उसमें से मुझे परमेश्वर से चुन के निकाला है कि ये काम को मैं जाऊं और वहां पे परमेश्वर का वचन को मैं वहां पे फिर से सत्य को मैं बोलूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा और मुझे चलाएगा उस राह पे पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं तो अपने आप से कुछ नहीं सकती। मैं तो उन लोगों पे आभारित हूँ। मैं उन लोगों पे डिपेंड हूँ कि वो लोग ही मुझे चलाएंगे। और अब मैं परमेश्वर का वचन जान किया और 2019 में मैंने बपतिस्मा लिया और मैं बहुत खुश हूँ अभी। और बपतिस्मा लेके और मैं तुरंत यहाँ पे आए। परमेश्वर की धन्यवाद हो कि ये हमारा अवसर है कि हमें मिला परमेश्वर को जानने के लिए। धन्यवाद। और अभी हम अपनी छोटी बहन को बुलाएंगे कि ये आपको परमेश्वर की महिमा के लिए एक सुंदर गाना गाए और वो महिमा हो परमेश्वर की। धन्यवाद। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता
उनको क्या आप मेरे आवाज सुन सक रहे हैं? जी, हम सुन सक रहे हैं। ओके, थैंक यू। अगर समय देखने से हमारा समय खत्म हो गया है तो जो भी हो हम थोड़ा जल्दी ही बोलने के लिए कोशिश करेंगे, और समय में तो अंत नहीं होगा पर उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ी ही लेंगे। तो ठीक है, हम लोग अगर देखेंगे इस दुनिया में ही एक पेंडेमिक चल रहा है जिसको बोलते हैं कोरोना वायरस। उससे पहले कई साल पहले बहुत सारे ऐसे ही होते थे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स बोल करके होता है, जिसमें लगभग 26 मिलियन लोग मर गए थे। उसके बाद एक प्लेग था जिसका नाम था बुबोनिक प्लेग। उसमें लगभग 27 मिलियन लोग मर गए थे। और कुछ साल पहले 1918 में एक स्पेनिश फ्लू बोल करके कुछ हुआ था, जिसमें लगभग 25 मिलियन लोग मर गए थे। इतने सारे लोग एक पेंडेमिक के द्वारा या एपिडेमिक, एक महामारी के द्वारा मर गए। और ये साल हम लोग देख रहे हैं एक वायरस जो शुरू हुआ था 2019 में, और जो पूरा दुनिया में फैल गया। लगभग 84 मिलियन लोग अफेक्टेड हो गए या उससे भी ज़्यादा, और लगभग 1.8 मिलियन लोग इस दुनिया में मर गए। पर यह सब तो शारीरिक है। यहाँ कहता है कि इससे और भी ज़्यादा, मतलब और भी भयानक महामारी है इस दुनिया में, और जो कि कोविड-19 या स्मॉल पॉक्स या ब्लैक प्लेग जो बोलते हैं, ये सबसे और भी ज़्यादा खतरनाक महामारी है। अगर हम लोग मत्ती, मार्कुस और लूका का किताब देखेंगे, वहाँ पे एवेंजलिस्ट मार्कुस एक छोटी सी कहानी कहता है। जो मार्कुस का किताब पहला अध्याय उसका 40 से 42 तक, मार्कुस का किताब पहला अध्याय 40 से 42 तक, अगर आपके पास बाइबल है आप लोग खोल सकते हैं, और हम यहाँ पे हिंदी में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ एक कहानी देखते हैं जिसमें एक कोढ़ी जो लेपर, वो आते हैं यीशु के पास और एक सवाल करते हैं उसको। ये सवाल क्या है? यदि तू चाहे। क्या परमेश्वर या यीशु मसीह नहीं चाहता है कि हमें शुद्ध करे? पर इस कोढ़ी ने यहाँ कर एक सवाल करता है कि यदि तू चाहे तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इफ यू आर विलिंग यू कैन हील मी। 41 में कहता है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यहाँ पे यीशु मसीह दो चीज करता है। सबसे पहले उसका हाथ बढ़ाता है और उसके बाद मुंह से कहता है और बोलता है कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। 42 में कहता है, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तुरंत। उन दिनों में कोढ़ी रोग या लेप्रोसी बहुत ही भयानक महामारी था। बहुत ही दर्दनाक, बहुत दर्द होता है और डिस्गस्टिंग बोलते हैं ना, यू, किसी को देखने से मतलब यू, इतना गंदा। ठीक है, ऐसे प्रकार का बीमारी था जिसमें कोई क्योर नहीं था इसका। और जब किसी को ये कोढ़ी बीमार होता था, कोढ़ी रोग होता था, तो वो लोग कहता था कि ये परमेश्वर का हाथ इसका ऊपर था, ये ही से कर्स, उसको कर्स किया गया है, और लोग उससे डरते थे। जो लोग का कोढ़ी बीमारी था वो लोग को डिसेबल्ड, मतलब वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसा कहा जाता था।
शारीरिक तरफ से भी और आत्मिक तरफ से भी, जिस वो लोगों के सामने नहीं रह सकता था। 6 फीट का दूर या किसी कहीं पे अपने परिवार के साथ भी नहीं रह सकता है। उनको क्या कहा जाता था? मरा हुआ जिंदा व्यक्ति ना, लाइक लिविंग डेड, मुर्दा हुआ जिंदा है, मर गया है पर जिंदा है। और वो सिर्फ नहीं, वो लोग को काला कपड़ा पहनाया जाता था और वो लोग मतलब ताकि जान सके कि ये लोग एक जैसा मरा हुआ व्यक्ति जैसा है। सोसाइटी से वो लोग लोगों के भीड़ में नहीं रह पाते हैं। जो भी शहर में रहते थे वो शहर से निकाल दिया जाते थे, वो लोगों को निकाल करके कहीं और में। सोचते थे कि ये परमेश्वर का पनिशमेंट है ये लोग के ऊपर में। क्या आप सोच सकते हैं कि ये दर्द, ये कोढ़ी लोगों को कैसा महसूस हो सकता था होगा? सिर्फ फिजिकल शारीरिक दर्द नहीं था, ये एक इमोशनल दर्द भी था, एक मेंटल दर्द भी था कि अपने घर वालों से दूर। एलन वाइट कहती है यहाँ पे कि जब ये यीशु के पास आया, ये लेप्रोसी ना एक पाप के तरह होता है। लेप्रोसी इज कंसिडर्ड अ सिन, ओके, एक सिंबल है। पाप भी इस लेप्रोसी या इस कोढ़ी रोग की तरह है। जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है? हम यहाँ पढ़ेंगे डिजायर ऑफ एजेस पेज 266 में कहता है, युगो युगो की चाह की किताब में 266 में कहता है, द वर्क ऑफ क्राइस्ट इन क्लिनसिंग द लेपर फ्रॉम हिज टेरिबल डिजीज एंड इलस्ट ऑफ हिज वर्क इन क्लिनसिंग द सोल फ्रॉम सिन। यीशु मसीह का ये काम जो किया था इस समय इस कोढ़ी के ऊपर, यह एक उदाहरण है जो यीशु मसीह हमारे पाप के लिए कर सकता है। यहां फिर से कहता है, बट इन लेइंग हिज हैंड अपॉन द लेपर जीसस रिसीव्ड नो डिफाइलमेंट, ही टच्ड इम्पार्टेड लाइफ गिविंग पावर, द लेप्रोसी वाज क्लीन्ड। Thus it is with the leprosy of sin, deep rooted, deadly and impossible to be cleansed by human power. पाप भी इसी तरह है। जब यीशु मसीह के ये कोढ़ी आया था तब वो कहा कि अगर यदि आप चाहे तो मुझे चंगा कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। यीशु मसीह क्या करता है? उसे छूता है। अगर कोई एक कोढ़ी लोग को छूते हैं तो क्या होता है? वो रोग, वो बीमारी या वो डिजीज अपने आप में आ जाते हैं। पर जब यीशु मसीह छुआ तो यीशु मसीह को कुछ नहीं हुआ। ये दिखलाता है कि यीशु मसीह के पास ये शक्ति है जो पाप को मिटा सकता है। खुद पापी नहीं हो सकता पर पाप को मिटा सकता। जब यीशु मसीह ये काम किया, ये चंगाई कर दिया, तो कहता है कि पाप को भी यीशु मसीह ऐसे ही है, जो कि पूरा गहरा है हमारा दिल में, जो कि बहुत भयानक है। यहां कहता है कि जब यीशु मसीह के पास वो आया तो ये बीमारी एक मतलब मिरेकल, एक चमत्कार था। और कहता है कि वो सिर्फ हाथ नहीं दिया था, वो यीशु मसीह सिर्फ हाथ से नहीं पकड़ा था, पर क्या कहा? अपना मुंह से भी वो कुछ बोला था। अगर हम लोग 42 में देखेंगे तो यहाँ पे कहता है कि वो अपना वो लेप्रोसी, वो कोढ़ी को छुआ और कुछ बोला कि आप शुद्ध हो जाओ। अगर हम लोग इसका डीप मीनिंग पढ़ेंगे ना, जितना भी चंगाई या चमत्कार यीशु मसीह किया था दूसरों को, ये एक साधारण सा चंगाई जैसा था। पर इस कोढ़ी के लिए ये जो वर्ड बी क्लीन या आप शुद्ध हो जाओ, इसका मतलब मन से या अंदर से प्योर हो जाओ, मतलब शुद्ध हो जाओ अंदर से। ये सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं था बल्कि आत्मिक चंगाई भी किया गया था इसको। यहां पे कहता है लोग अगर ये चमत्कार हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर का वचन एक एंटीडोट है, एक दवाई है
जो कि हमें ये पाप की कोड़ी को हटा सकता है। ओके, परमेश्वर का वचन ये सिर्फ यीशु मसीह का छूने से चंगाई नहीं हुआ था, पर उसका वचन से जब यीशु मसीह ने कहा आप शुद्ध हो जाओ, तब वो शुद्ध हो गए थे। पर उसके पहले मेरे पास एक सवाल है, क्या रोगी होना अच्छा है? क्या बीमारी है, क्या ये अच्छा है आपके लिए कि नहीं? इज इट गुड टू बी सिक और नो? क्या लगता है? नो। मेरे स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या बीमारी होना ठीक है कि नहीं है? जो भी, अगर आप लोग जूम मीटिंग में हैं। नहीं है। नहीं है? अच्छा, मुझे लगता है ठीक है। वेरी गुड। किसी को लगता है ठीक है। जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि हम लोग का बीमारी है, तब तक हम लोग को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ कि नहीं? जब जानेंगे कि हम पाप में गिरे हुए हैं, तब तक हम लोग महसूस नहीं करेंगे कि यीशु मसीह को चाहिए। कभी कभी बीमारी होना भी ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर साफ होता है उससे। ओके, शरीर लड़ाई करता है बुराइयों से। जब तक हम बीमारी नहीं महसूस करेंगे, तब तक नहीं लगेगा कि हमें डॉक्टर चाहिए। सेम थिंग, एक ही चीज है पाप से भी। जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि हम पाप में गिरे हुए हैं, तब तक हम नहीं समझेंगे कि यीशु मसीह को कितना चाहिए। हाउ मच आई नीड जीसस। जब यीशु मसीह ने इस कोढ़ी व्यक्ति को चंगाई किया, पहले समझेंगे कि ये कोढ़ी खुद से आकर के यीशु के पास कहा कि मुझे, अगर आप चाहते हो तो मुझे चंगाई करे। सबसे पहले हमें भी क्या करना है? ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली यीशु मसीह हमें प्यार करते हैं, साधारण सा नहीं। यूहन्ना का किताब 15:16 में कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, आपने नहीं। यीशु ने हमें पहले चुना है, मतलब हमें ज्यादा ही प्यार करते हैं। यिर्मयाह की किताब 1 का अगर पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग जब माँ के कोख में थे, तब से यीशु मसीह हमें चुना है। तो कितने प्यार करते हैं। पर यहाँ पे जब ये कोढ़ी अपने आप महसूस करता है कि हम बीमार हैं, मेरे पास कोढ़ी बीमारी है, मुझे किसके पास जाना है? यीशु मसीह के पास। तब वो जाते हैं यीशु के पास और कहते हैं कि अगर आप चाहे, यदि आप चाहे तो मुझे चंगाई कर दे। क्या हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें चंगाई करे? क्या हम जान सक रहे हैं कि हम पापी हैं? क्या हम महसूस करते हैं कि हम एक कोढ़ी बीमारी से या कुछ भी पाप बीमारी से हम पापी? जब तक नहीं महसूस करेंगे, तब तक यीशु के पास हम नहीं आ सकेंगे। Until unless we realize that we are a leper, we cannot come to Jesus for healing. जब यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को, इस कोढ़ी व्यक्ति को चंगाई किया, ये कोढ़ी व्यक्ति सिर्फ चुपचाप नहीं रहा, ये घर जाकर के नहीं सोया, ये घर जाकर के अपना किताब सिर्फ नहीं पढ़ रहा था, कुछ तो कर रहा था। चले हम लोग पढ़ते हैं मार्कुस का किताब 1:45। मार्कुस का किताब 1:45, यहां हिंदी में कहता है, परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चाहों ओर से लोग उसके पास आते रहे। तो जब ये व्यक्ति को चंगाई किया गया था, ये चुप नहीं रह पाया ना। जब इसको चंगाई किया गया था, ये चुप नहीं रह पाया, वो घर जा करके सब लोगों को बताने लगा कि क्या करे, यीशु मसीह ने मुझे चंगाई किया है, सबको बताने लगा। जब तक हम लोग ये चंगाई नहीं पाते हैं, तब तक हमें डर लगता है कि हम क्या बताएं लोगों को। ये साल का थीम ना ग्लोबल युद्ध, या ये साल का थीम है आई विल गो, मैं जाऊंगा। और आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर मैं जाऊंगा, मुझे चंगाई कर दे।
अगर हम बीमारी हैं ना, अगर हम मेरे पास बीमार है, हम परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। क्यों? क्या एक बीमार व्यक्ति इतना दूर पैदल जा सकता है? बीमार व्यक्ति क्या लोगों के घर जाके नॉक कर सकता है? क्या बीमार व्यक्ति कुछ काम कर सकता है? नहीं, वो घर में सोए रहता है, हाँ कि नहीं? उसको आराम रहना पड़ता है। एक बीमार व्यक्ति या एक रोगी परमेश्वर का काम करने नहीं सकता है। इसीलिए हमें रियलाइज होना चाहिए कि हम एक बीमारी व्यक्ति हैं, हमें किसके पास जाना है? यीशु के पास। जब यीशु मसीह चंगाई कर देगा पूरा हमारा शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से, तब हम यीशु का पूरा काम कर सकते हैं। तब हम कह सकते हैं, यीशु मसीह हम जाएंगे, लॉर्ड आई विल गो। एक कहानी है यहाँ पे, उसका नाम है होजे डामियन। ये बेल्जियम में जन्म हुआ था 1844 में, होजे डामियन। एक दिन वो सुना कि हवाई में एक आइलैंड है, बहुत सुंदर सा आइलैंड है, वहाँ पे लोग भूखे थे जो अच्छा कपड़ा नहीं पहनते थे, फटा फटा कपड़ा पहनते थे, और सोसाइटी से वो लोग को दूर रखा गया था, क्योंकि ये लोग सब क्या थे? कोढ़ी लोग थे। मतलब वो लोग का पास लेप्रोसी था, लेप्रोसी बीमारी था। ये 1844 में जब जन्म लिया था, उसके बाद की कहानी है। तो चर्च मेंबर्स ने, चर्च लीडर्स ने कहा एक दिन उसको, कहता है कि हमें किसी को वहाँ भेजना है, वो हवाई आइलैंड में जहाँ पे ये लोग कोढ़ी बीमारी से मर रहे हैं, हमें किसी को वहाँ भेजना है और यीशु मसीह का सुसमाचार को बताना है। तो होजे डामियन वो कहा कि मैं जाऊंगा और मैं वहाँ पे मिशनरी वॉलंटियर काम करूंगा। जब वो आइलैंड में पहुंचा, आइलैंड का नाम था मोलोकाई, जब वो आइलैंड में पहुंचा, वो सिचुएशन सब देखने लगा कि ये कोढ़ी लोगों को, और जब सिचुएशन देख रहा था कि वो लोग का फेस, वो लोग का चेहरा, वो लोग का हाथ कुछ फिगर में नहीं था, मतलब पूरा झूल रहा है जैसा, कुछ फिगर नहीं था वो लोग का, वो नहीं देख पाया। इतना दुख लगा उसको, मतलब वो देख नहीं पाया था कि ऐसा बीमारी उन लोग के पास फैल गया है। जब देखा वो लोगों को, वो पीछे मुड़ गया, वो लोग को देखने नहीं पाया, बहुत ही दुख लगा उसको। तो वो क्या करता था, वो होजे डामियन क्या किया, वो अपना घर में, मतलब एक घर बनाया, वहीं पे रहता था, वहीं पे क्या करता था, खाना पीता था, और जा करके वो लोगों के पास प्रचार करता था यीशु मसीह के बारे में, जा करके प्रचार करता था। और कहता है कि वो खुद का अपना खाना पकाता था, अपना खुद का कपड़ा धोता था, और दूसरा कामों का अब खुद से करता था। उसको बहुत ही घिनना लगता था कि ये लोग का कंडीशन, वो लोग का लेप्रोसी जो कंडीशन था वो लोगों का, वो लोग को देख करके बहुत ही घिनना लगता था, और वो नहीं चाहता था कि वो लेप्रोसी या कोढ़ी उनके ऊपर भी आए, वो नहीं चाहता था। इसलिए वो सोचा कि हम उन लोगों से दूर रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, अपना खुद का काम करेंगे, खुद का कपड़ा धोएंगे, सब कुछ अपना खुद का करेंगे, पर उन लोगों के करीब नहीं आएंगे, सिर्फ जाकर के प्रचार करेंगे, यही सोचा था। पर एक दिन होजे ने सोचने लगा कि सिर्फ प्रचार करने से काफी नहीं है, हम तो प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार करते जा रहे हैं, पर लोगों का कुछ बदल नहीं रहा है। तब वो सोचने लगा कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, वो क्या किया था, वो सिर्फ प्रचार नहीं किया, पर क्या किया था, लोगों के पास जा करके ना, हम यहाँ पे स्टूडेंट लोग को एक कोटेशन याद करने बोले हैं, क्राइस्ट मेथड अलोन, याद है ना? यीशु मसीह का तरीका केवल सिर्फ क्या कर सकता है, विल सक्सेस दे सकता है ना, लोगों को जीतने के लिए सिर्फ वही एक तरीका है जो सक्सेस दे सकता है। और वो ये सोच में लगा कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, वो लोगों के साथ मिलजुल किया, वो लोगों के साथ दुख सब बांटने लगा, और सिर्फ वो नहीं, वो लोगों का मन जीता। उसके बाद उसने कहा कि मुझे पीछा करो। तब
ये होसे डामियन क्या करता है, उन लोगों के पास जाता है, सिर्फ बातों से नहीं बोलता है पर एक्शन से, अपने काम से वो लोगों के पास जाता है, वो लोग के साथ रहता है, वो लोग के साथ घर बनाता है, और उसके साथ कुआं भी खोदने लगा उन लोगों के साथ, और वहां से पानी निकालने लगा, और वो लोग का कपड़ा भी धोता है, और उसके बाद वो लोग का जो बीमारी था, जो भी वुंड रहता था, जो भी कट जाता था कहीं पे, उसको ठीक कर देता था। और बाद में क्या होता है, होसे एक कोढ़ी बन जाता है, ही टर्न्स इनटू अ लेपर्ड, उसको भी वो रोग आ जाता है। और फिर भी बाद में क्या होता है, वो मर जाता है लेप्रोसी के कारण से। मरने का पहले वो बहुत खुश हुआ था, क्योंकि जितने भी कोढ़ी लोग थे उस जगह में, सब कोई यीशु मसीह को अपनाए। जितने भी कोढ़ी लोग थे उस आइलैंड में, मोलोकी के आइलैंड में, हवाई में, वहां पे सब कोई यीशु मसीह को अपनाए। जब हम ये चंगाई प्राप्त कर सकेंगे परमेश्वर की वचन के द्वारा, जब भी हम ये चंगाई हमें मिलेगा, तब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, लॉर्ड आई विल गो। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कोढ़ी व्यक्ति, ये कोढ़ी इंसान रियलाइज करता है कि मेरे पास एक ऐसा जो मैं खुद से कभी चंगाई नहीं कर सकता हूं। ना उस समय उसके लिए डॉक्टर था, ना कोई थे, वो खुद से चंगाई नहीं कर सकते हैं, उसे किसी और की जरूरत था। तो बाद में क्या करते हैं, जब वो सुना कि एक व्यक्ति है जो सबको को चंगाई कर रहे हैं, वो था यीशु मसीह। उसने सुना कि यीशु मसीह है जो सबको को चंगाई कर रहे हैं, और क्या करता है, वो उसके पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है, आप चाहे तो मुझे चंगाई कर दे। क्या हम चाहते हैं कि हम चंगाई हो जाए? क्या हम चाहते हैं ये पाप से छुटकारा पाए? वो कोढ़ी जाता है, घुटने टेकता है, घुटने टेक करके विनती करता है। क्या हम सच में करते हैं ऐसा? क्या हम सच में यीशु मसीह का वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं चंगाई होने के लिए? अगर नहीं तो समय अभी है। थीम तो रखे हैं पूरा होल एडवेंटिस्ट वर्ल्ड में, पर क्या हम सच में ये प्रैक्टिस? अगर नहीं तो शुरू करेंगे। समय हमारे लिए बहुत ही छोटा है। इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, शायद हम लोग जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, पर हमें जानना चाहिए। समय बहुत ही छोटा है, यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है। तो हम यहीं पे बोल के अंत करते हैं कि इस कोढ़ी रोग जिसको मिला था, वो पहले महसूस किया, हमें भी महसूस करना चाहिए कि हम एक पापी हैं, तभी हमें यीशु को जरूरत पड़ेगा। तो अंत में हम लोग एक क्लोजिंग सॉन्ग गाएंगे और हम वेलकम करेंगे हमारे सब स्टूडेंट लोगों को एक आ करके एक क्लोजिंग सॉन्ग गाने के लिए।
इस गीत से आशीष दे सबको और परमेश्वर की महिमा हो। और चलिए प्रार्थना करेंगे। महान ज्योति पिता परमेश्वर, आदि और अंत पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ सुंदर अवसर के लिए, सुंदर मीटिंग के लिए प्रभु जी, जो हम लोग को सुंदर वचन सुनाया कि हम लोग को प्रभु जी आप कितने ज़रूरत है पिता परमेश्वर। हम लोग पहले अपना हाथ बढ़ाए और आपसे पूछे प्रभु जी कि आप मेरी मदद कीजिए, और आप हमेशा तैयार रहते हैं प्रभु जी हमारे मदद करने के लिए पिता परमेश्वर। पर हम लोग हमेशा प्रभु जी आपको भूल जाते हैं प्रभु जी। प्लीज़ हम लोग एक छोटे बच्चे हैं पिता पर, हमारे नादानियों को प्रभु जी माफ़ कीजिए, पर प्रभु जी और हमारे दिल को साफ कीजिए प्रभु जी, कि हमें साफ पापों को प्रभु जी माफ़ कीजिए प्रभु जी, कि हम आपके चरणों में प्रभु जी घुटने टिकाकर हम सब भाई बहन प्रभु जी आपके चरणों में आने पाए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा हो प्रभु जी। ये मीटिंग के लिए प्रभु जी शुरुआत से लेकर अंत तक संभाला प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी अवसर के लिए प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।